इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी किसी बात का घमंड नहीं करेंगे। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध नदी के किनारे खड़े थे, तभी वहाँ एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही गौतम बुद्ध हूँ, बोलिए क्या बात है। साधु ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कब से नाव का इंतजार कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह साधु गुस्से से कहने लगा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं और सारा संसार आपको जानता है और आप एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते। आप यहीं रुकें, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। फिर वह साधु थोड़ी ही देर में नदी पार करके वापस लौट आया और फिर गौतम बुद्ध से कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी सारा संसार आपको जानता है। और फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और साधु से पूछते हैं कि आपको इस कला को सीखने में कितना समय लगा? साधु कहता है कि ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में 15 साल लगे हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में उस नदी के किनारे नाव आ जाती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध उस नदी वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु को कहते हैं कि आपके इतने साल व्यर्थ गए। जिस काम को आप 1 रुपया देकर कर सकते थे, उस काम के लिए आपने 15 साल बर्बाद किए। आप जैसा मूर्ख साधु कोई नहीं। अगर यही 15 साल आप लोगों की भलाई और जीवन को सार्थक करने में लगाते, तो आज आपको भी कहीं न कहीं पूरा संसार जानता होता और आप एक महान साधु होते। और मैंने हमेशा यही किया, समाज की भलाई में अपना सारा समय व्यतीत किया है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर साधु को पछतावा होने लगता है और वह कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मेरे 15 साल व्यर्थ गए। अगर मैं भी आपके इस मार्ग पर चलता तो मेरा भी जीवन सार्थक हो जाता। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आप आज से इस मार्ग पर चलेंगे तो कभी ना कभी लोग आपको जानेंगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका सही मतलब निकल सके। हमारा टाइम बहुत ही कीमती है और उसे ऐसे व्यर्थ न करें। धन्यवाद।